Hi, good evening, everyone. So, once again, we are connected to discuss about Nifty technical level. First of all, let's discuss what we had discussed yesterday about Nifty. तो सबसे पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं. हमने 19 तारीख को अपने वीडियो में डिस्कस किया था, इफ़ मार्केट ओपन गैप डाउन हायर लेवल 19,650, डाउन साइड पे 19,550, 19,500 का लेवल, एंड यू वॉन्ट बिलीव दोनों ही लेवल टेस्ट हुए हैं. हायर साइड पे 19,650, डाउन साइड पे 19,550 और 500 के बीच में निफ्टी ट्रेड करके गया और स्मार्टली ट्रेड करके गया. हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था ओवरऑल निफ्टी सीम्स बियरिश, दिस वन सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था हमने. हालांकि बाज़ार काफ़ी गैप डाउन खुला क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ भी जो हैं डाउ जोन्स और नेस्डेक करीबन 1% के लगभग डाउन चल रहे थे रात को जब हमने अपना वीडियो बनाया था. तो अकॉर्डिंगली ग्लोबल क्यूज़, अकॉर्डिंगली ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर, वॉल्यूम इंडिकेटर, दे वर सपोर्टिंग टू द बियरिश मार्केट. यही रीज़न था कि हमने बियरिश मार्केट का ही ट्रेंड को कंसीडर किया था आज के लिए, और ऐसा ही देखने को मिला मार्केट में. तो ये सबसे अच्छी बात है कि जो हम डेली मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद इस सेशन में जो हम डिस्कस करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, जो हम होमवर्क करते हैं, वो मार्केट में अगले दिन आपको बहुत काम आता है. बिलीव मी, आप मेरे जितने भी वीडियोस उठा के देखेंगे, अगर कोई मतलब आप में से कोई न्यू व्यूअर मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है तो आप पुरानी वीडियोस को भी उठा के देख लीजिए. जितने भी लेवल हमने मोस्टली डिस्कस किए वो मार्केट करीबन उन्हीं लेवल्स में ट्रेड करके गया. एंड आई फील प्राउड कि जो भी हम इस वीडियो में, जो भी मैं आपको शेयर कर पाता हूँ अपने एनालिसिस के थ्रू, और अगर मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा है, आई रियली फील प्राउड एंड आई फील so much, I would say positively. This study encouraged me, this study helps me to filter my trades on regular basis of trading in Nifty. This study helps me to give me the confidence दैट कि भाई अनुराग तू जो कर रहा है अभी सही कर रहा है, राइट. कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो चलिए आगे बात करते हैं. सो दिस इज निफ्टी डे चार्ट. 15 मिनट का चार्ट लगाया है, नीचे RSI इंडिकेटर को डाला है. ठीक है, आप भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप डे में देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बिकॉज उसमें जो है अबव 70 और बिलो 30 आपको हेल्प मिल जाता है बड़ा लेवल पकड़ने में, राइट. सो नाउ आज मार्केट गैप डाउन खुला. यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग हुआ था कल, और मार्केट जो है आज यहाँ पे खुला करीबन, राइट. ये यहाँ क्लोजिंग हुआ और यहाँ मार्केट खुला, तो गैप डाउन खुला, और उसके बाद मार्केट ने ये जो गैप था इसको फिल किया. गैप फिल करने के बाद बाज़ार नीचे ही बंद हुआ पिछली क्लोजिंग से. तो क्या इंडिकेशन मिल रहा है इससे अपने को? सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा कि मार्केट का जो इंडिकेटर है वो अभी डाउन साइड पे ही है. मैंने इसीलिए यहाँ पे रेड कलर का एरो दिया है, राइट. अब उसके बाद निफ्टी आज 19,575 के पास ओपन हुआ. 1968
683 क्लोज हुआ था प्रीवियस डे, यानी कि वहाँ से 110 पॉइंट नीचे खुला। उसके बाद बाज़ार ने 60 पॉइंट का, करीबन 50 पॉइंट का और गिरावट दिया और मार्केट रिकवरी बाउंस बैक करके क्लोज हुआ। बाउंस बैक देखिए आप 19,527 से 19,670 बाज़ार गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले 3 दिन का अगर आप मार्केट सही तरीके से अगर आप जजमेंट करें, इवन 5 डेज़ का, 5-6 डेज़ का अगर मार्केट आप सही मायने में जज करें, 19,850 की क्लोजिंग के बाद एक बार भी क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई। सो बेसिकली दिस इज द डाउन इंडिकेटर। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होगी कि मार्केट जो है वो बियरिश ट्रेंड में जा रही है धीरे धीरे। कहाँ तक जाएगी, वी कांट से एनी स्टेटमेंट अपॉन दिस। अब देखिए वॉल्यूम कितना सपोर्ट कर रहा है डाउन साइड मार्केट को। कल 30% वॉल्यूम ऐड हुए थे, आज मार्केट में 14% और ऐड हो गया। बाजार नीचे गिर के बंद हुआ। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट डाउन बंद हुआ है। कल भी ओपन इंटरेस्ट में पोजीशनें कम हुई थी। इट मीन्स क्या है, लोग पैनिक हो रहे हैं, पोजीशंस को निकाल रहे हैं। आगे चलते हैं। अब बात करूंगा एफआई डेटा के बारे में। एफआई डेटा क्या कहता है, 1100 करोड़ की सेलिंग और डीआईएस 736 करोड़ का बाइंग। नेट सेल में अगर देखें 350 करोड़ की सेलिंग। हालांकि डेटा इतना लुक्रेटिव नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये हमें बता रहा है कि सेलिंग है बाजार में, मंदा है बाजार में। इसी मंदे में कुछ स्टॉक्स जो हैं आज ग्रीन क्लोज हुए। एल&टी, माइंट्री, नेस्ले इंडिया, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक ग्रीन में क्लोज हुए। हालांकि मार्केट इतना अच्छा नहीं था, काफ़ी नेगेटिव होने के बाद मार्केट बाउंस बैक किया, लेकिन फिर भी इतना खास पॉजिटिव नहीं गया। कोई भी इंडेक्स प्लस में बंद नहीं हुआ। ये भी मार्केट का एक नेगेटिव साइन है, राइट। रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीसी बैंक, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, ब्लू चिप स्टॉक्स अच्छे खासे गिर के बंद हुए, राइट। उसके अलावा अगर आप अभी देखेंगे डाउ जोन्स और नेस्डैक बिल्कुल फ्लैट से खड़े हैं, कुछ खास नहीं है यहाँ पे पोजीशन अभी, बट ओवरऑल अभी सेलिंग ही लग रहा है मार्केट में। मैं यहाँ पे दो बातें नहीं कहूँगा कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, नो। मेरा सिर्फ एक ही फंडा है, अगर समझ में आ रहा है तो बोलना बनता है। शॉर्ट रन मार्केट बियरिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी रखिए। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ नीचे, सेल ऑन राइज। ठीक है, सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी रखिए, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। बाजार ऊपर गया, सेलिंग कीजिए आराम से, आपको पैसा देगा बाजार। मेजर सपोर्ट बाजार की अगेन 19,490। बाजार हालांकि 19,600 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो अभी सपोर्ट लेवल सपोर्ट बना हुआ है, अभी वो उस सपोर्ट को मेंटेन किए हुए हैं, ये भी एक अच्छी बात है, राइट। अब अगर हम डे में आरएसआई इंडिकेटर को एंटर कर दें तो चलिए देखते हैं एक बार इसमें क्या इंडिकेट हो रहा है, कहाँ पे आरएसआई घूम रहा है। आरएसआई अभी 46 के आसपास है, यानी कि मार्केट यहाँ से गिरा तो अभी फ़िलहाल काफ़ी गुंजाइश पड़ी है मार्केट में। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। शॉर्ट रन में मार्केट अभी बेयरिश है। मुझे लगता है कि इस बार बाजार जो है 19,500 पे अगर आएगा तो सपोर्ट शायद ही ले मार्केट। यहाँ पे मार्केट वहाँ से नीचे ही डाउन साइड पे लग रहा है। कहाँ लग रहा है, 19,300 के नीचे, एक बार 19,300 19,200 के नीचे लग रहा है, राइट। कल से दोस्तों मैं अपनी वीडियो में जो है आपको कॉल पुट्स के पेयर भी ऐड करूंगा कि आप कौन सा पेयर आगे बना के चल सकते हो, उसके ऊपर थोड़ा सा अब मैं फोकस बढ़ाऊंगा। बिकॉज आई फील कि जो स्मॉल ट्रेडर है ना हमारा मार्केट का, जो छोटा छोटा ट्रेड करते हैं, एक एक लॉट का, दो दो लॉट का ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट में नो डाउट उन्होंने अगर ट्रेंड को पहचान लिया तो वो उस ट्रेंड में पैसा कैसे कमा सकते हैं। देखिए कॉल बाय में पैसा बहुत ही कम आता है, क्योंकि जो टाइम डीके है वो बहुत बड़ी चोट करता है कॉल बायर के लिए। तो सेलिंग में कैसे फ़ायदा है, शॉर्ट करके कैसे फ़ायदा है, मार्जिन कैसे कम लेना है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।
तो कल का वीडियो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं डेली ऑप्शंस की बात भी ऐड ऑन करूंगा। ऑप्शंस की बात का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको डेली कॉल पेयर के बारे में, कि कहाँ पे क्या पेयर बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग ना। तो अब बात करते हैं हम लोग, ओवरऑल हमने इंडेक्स की बात कर ली, हमने बात कर ली एफआई डेटा की, हमने आरएसआई इंडेक्स की भी डिस्कशन कर ली, और हमने लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और मेजर सपोर्ट की भी डिस्कशन मार्केट में कर ली। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में कल क्या लेवल एक्सपेक्टेड रहेंगे। अगेन उसी पॉइंट पे आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी ओवरऑल ट्रेंड इज बियरिश, इसमें कोई डाउट ही नहीं, और सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी रखिए, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 1 बाय ऑन डिप जो है अभी मैंने यहाँ से निकाल दिया है, बिकॉज मुझे नहीं लगता बाय ऑन डिप इतना कामयाब होगा। हालांकि आज मार्केट ने बड़ा डिप दिया और बड़े डिप के बाद अच्छा खासा बाउंस बैक दिया, तो बाय ऑन डिप उस पर काम कर रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये है कि हम ट्रेंड के हिसाब से चले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मार्केट हो सकता है 10 में से 2 बार बाउंस बैक दे दे, लेकिन अभी मुझे ओवरऑल ट्रेंड ही नेगेटिव लग रहा है। तो अगर आप बाजार रिकवरी मारता है डे लेवल, डे लो से 100 पॉइंट की, तो बेटर है वहाँ पे बाइंग बनाने के बजाय ना आप सेलिंग बना के चलिए, आप सेफ रहेंगे थोड़ा, क्योंकि बाजार में ट्रेंड जो है वो आपको देख पहचानना पड़ेगा ट्रेंड क्या है बेसिकली, और ट्रेंड के हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। मैं एक और बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो मुझे खटक रही है। अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट 17 अक्टूबर को डाउन बंद हुआ पिछली क्लोजिंग से, और 18 अक्टूबर को भी नीचे अच्छा खासा कैंडल बना है, और आज भी जो है 19 अक्टूबर को भी मार्केट नीचे बंद हुआ है। तो क्लोजिंग बाय क्लोजिंग अगर आप बाजार को देखोगे तो पहचानने में आसानी रहेगी आपको, ठीक है। तो मेरा तो थ्योरी यही है पहचानने का बाजार को। आगे चलते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं कि आगे का अब अपने को क्या लग रहा है। नाउ यस, सो 19,618 बाजार क्लोज हुआ 670 का हाई बना के। मुझे नहीं लगता कि ये 670 का हाई कल टेस्ट भी होगा, चांसेस वेरी रेयर, बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्या लेवल एक्सपेक्टेड है? अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हायर साइड पे आई वुड से 19,640 और डाउन साइड पे 19,500। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मार्केट 19,620, देखिए मार्केट बंद हुआ है, और अगर मार्केट 20-25 पॉइंट ऊपर भी खुल गया ना, तब भी मुझे ये लेवल एक्सपेक्टेड है हायर साइड पे, और नीचे डाउन साइड पे अगर मैं बात करूँ 19,500। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तब भी मुझे कुछ ऐसा ही फीलिंग है 19,640 और डाउन साइड पे 19,500। सो डाउन साइड पे आई एम कंसिडरिंग हियर 19,500, एंड हायर साइड आई एम कंसिडरिंग राइट नाउ 19,640 650 लेवल मैक्सिमम। इसके अलावा अगर मार्केट फॉर एग्जांपल 70-80 पॉइंट ऊपर खुल गया, ऊपर गैप अप खुल गया, यानी कि 19,700 के पास खुल गया, तो सिनेरियो चेंज भी हो सकता है कंप्लीटली। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो देखेंगे हम कल के सेशन में, डिस्कशन करेंगे फिर उसके ऊपर क्या सिनेरियो होता है। फिर मैं कहूँगा कि आप अपना ट्रेड होल्ड कीजिए और आराम से बैठिए, अभी रुकिए। बेटर रहेगा कि वेट एंड वॉच ही करें, फिर ट्रेंड हो सकता है वो आपका रिवर्सल भी हो सकता है। नाउ एंड सेकेंडली, अगर मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे खुल गया तो रिकवरी करता है तभी बेचने का फायदा, अदरवाइज बेचने का फायदा नहीं। So this is all my side for today for the expectations 20th October Nifty trend. So this is all about today. Thank you so much. Keep watching my videos, keep learning and keep sharing your views as well. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. कल मिलते हैं इसी टाइम, फिर से कनेक्ट करेंगे। Thank you.